आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है। दोस्तों रासायनिक दृष्टि जो हीरा है वो शुद्ध कार्बन है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है दोस्तों, शुद्ध कार्बन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है। दोस्तों लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है। दोस्तों आयरन ऑक्साइड के बन जाने से दोस्तों लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाती है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। आयरन ऑक्साइड के बन जाने से लोहे की वस्तुओं को जंग लग जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे का उपयोग का क्या कारण है। दोस्तों बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों पारे का घनत्व अधिकतम एवं वाष्प दाब कम होता है। इस वजह से दोस्तों बैरोमीटर में जल की जगह दोस्तों पारे का उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व क्या बदलता है। दोस्तों समुद्र के पानी का घनत्व वो क्या हो जाता है दोस्तों, गहराई और खारापन बढ़ने पर दोस्तों समुद्र के पानी का घनत्व वो भी बढ़ जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, गहराई और खारापन बढ़ने पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर की तरफ छोड़ा जाए तो दोस्तों वो क्या होगा। दोस्तों यान के साथ में वो उसी वेग से गति करने लगेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों अंतरिक्ष में दोस्तों अंतरिक्ष यान में जो गति कर रहे पिंड से बाहर कोई भी पिंड छोड़ा जाता है बाहर की तरफ, तो दोस्तों वो यान से उसी वेग से साथ में गति करेगा। ये आप लोगों को याद रखना, यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भू-स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह का दोस्तों घूर्णन काल का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है। वो दोस्तों 24 आवर होता है। आप लोगों को याद रखना है 24 घंटे होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में कृषि क्षेत्र यानी कि दोस्तों यहाँ पर कृषि होती है, भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट क्षेत्र है दोस्तों वर्षाधीन है, जहाँ पर वर्षा होती है। दोस्तों 60% जहाँ पर की कृषि होती है वहाँ पर दोस्तों 60% क्षेत्र पर दोस्तों वर्षा होती है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों क्षारीय मृदा यहाँ पर दे रखा है, क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया 7 से अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों वहां पर क्षारीय मृदा दिया गया था, यहाँ पर दोस्तों अम्लीय मृदा दिया गया। अम्लीय मृदा का दोस्तों पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है दोस्तों, और जो अम्लीय मृदा का दोस्तों पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विलयन सोडियम की मात्रा कितने परसेंट होती है। वो दोस्तों 15% से अधिक होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विलयन सोडियम की मात्रा होती है वो दोस्तों कितने परसेंट होती है। दोस्तों 15% से अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखा, वहाँ पर लवणीय युक्त मृदा दे रखा था, यहाँ पर दोस्तों लवणीय मृदा में विली विलियमशील सोडियम दोस्तों कितने परसेंट होती है। वो दोस्तों 15% से कम होती है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन अलग है, दोनों में दोस्तों आप लोगों को देखना है, दोनों क्वेश्चन अलग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एनोग्राफी एनोग्राफी में दोस्तों सस्य विज्ञान किस भाषा से विकसित है। दोस्तों एनोग्राफी में सस्य विज्ञान है किस भाषा से विकसित है। वो दोस्तों ग्रीक भाषा से विकसित है। ये आप लोगों को याद रखना, ग्रीक भाषा से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई थी। वो दोस्तों की गई थी गोविंद प्रजाति। है आप लोगों को याद रखना है, धान की कौन सी बौनी प्रजाति है भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई थी। वो दोस्तों गोविंद प्रजाति है। आप लोगों को याद रखना है, जो 1982 में दोस्तों 1982 में विकसित की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों पेलेग्रा नामक रोग है दोस्तों बी3 की, विटामिन बी3 की कमी से होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों पेलेग्रा रोग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का दोस्तों कौन सा रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड है वो कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। दोस्तों वो गहरा और नीला रंग प्रदान करता है। ये आप लोगों को याद रखना, गहरा नीला रंग है वो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होता है। दोस्तों मीथेन तथा वायु के मिल जाने से खानों के अंदर दोस्तों धरती के अंदर जो खाने खोदी जाती है उनके अंदर दोस्तों विस्फोट हो जाता है। किन गैसों के मिलने से होता है। दोस्तों मीथेन तथा वायु के मिल जाने से होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोलेजन किसका मुख्य घटक है। दोस्तों कोलेजन है वो स्किन का दोस्तों मुख्य घटक है। ये आप लोगों को याद रखना, कोलेजन है किसका मुख्य घटक है। दोस्तों स्किन का मुख्य घटक है कोलेजन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैट का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पर कैट की फुल फॉर्म पूछी गई है। कंप्यूटराइज्ड एक्सेल दोस्तों टोमोग्राफी है। ये आप लोगों को याद रखना है, टोमोग्राफी है दोस्तों कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण है दोस्तों कौन करता है दोस्तों? स्पेनियल कार्ड करता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण है दोस्तों वो कौन करता है? स्पेनियल कार्ड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सेलुलर एंड दोस्तों मॉलिक्यूलर बायो का केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सेल्यूकुलर एवं दोस्तों मायोक्यूलर बायो का बायोलॉजी का दोस्तों केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है, हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। औद्योगिक दोस्तों रूप से पॉलीथीन किसके दोस्तों पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है दोस्तों? औद्योगिक रूप में दोस्तों जो पॉलीथीन है वो किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? वो दोस्तों एथिलीन एवं पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है। आप लोगों को याद रखना एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डेसिबल किसका मात्रक है दोस्तों? डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किन तत्वों का ध्रुवण दोस्तों संभव है? किन तत्वों का ध्रुवण है वो संभव है दोस्तों? अनुप्रस्थ तत्वों का जो ध्रुवण है वो संभव है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अनुप्रस्थ और दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगों का पता इसी वजह से लगाया जाता है दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो ध्रुवण दोस्तों ध्रुवण होता है उनमें दोस्तों। अनुदैर्ध्य तरंगें होती है उनमें ध्रुवण नहीं होता। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं दोस्तों? दांत हैं जो वो डेंटाइन के बने होते हैं। आप लोगों को याद रखना है दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? वो दोस्तों डेंटाइन के बने होती हैं। आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोशिका का ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का ऊर्जा गृह वो किसको कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? एसिटिलीन निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है, एसिटिलीन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एलपीजी में दोस्तों मुख्य गैस होती है वो कौन सी होती है? एलपीजी में जो मुख्यतः गैस होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? वो मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन होती है। आप लोगों को याद रखना है मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह करता है क्योंकि दोस्तों इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। आप लोगों को याद रखना मुक्त आयन उपस्थित होते हैं दोस्तों। इसी वजह से द्रवित सोडियम क्लोराइड है वो मुख्य धारा का प्रभाव करता है, विद्युत धारा का दोस्तों प्रवाह कर सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने दोस्तों पोलिनियम तत्व की खोज की थी दोस्तों? किस वैज्ञानिक ने पोलिनियम तत्व की खोज की थी दोस्तों? वो पियरे क्यूरी एवं दोस्तों मैडम क्यूरी ने पोलिनियम तत्व की खोज की थी। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? यहाँ पर आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है, टमाटर किसके कारण दोस्तों लाल होता है दोस्तों? लाइकोपिन के कारण लाल होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। श्री यानी कि दोस्तों श्री की जो फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ द राइस इंटेंसिफिकेशन। ये आप लोगों को याद रखना है। श्री की जो फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ द राइस इंटेंसिफिकेशन दोस्तों तकनीक का प्रयोग की जाती है वो दोस्तों धान में की जाती है। आप लोगों को याद रखना है चावल में की जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टीपीएस दोस्तों टीपीएस की जो फुल फॉर्म है ट्रू पोटैटो सीड्स दोस्तों। ट्रू पोटैटो सीड तकनीक किस फसल में से संबंधित है? वो दोस्तों आलू के बीज के विकास से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है पोटैटो के बीज से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं दोस्तों? कैम प्लांट्स में दोस्तों स्टोमेटा दोस्तों कब खुलते हैं? वो दोस्तों रात्रि के समय खुलते हैं। आप लोगों को याद रखना है कैम प्लांट्स में दोस्तों रंध्र कब खुलते हैं? वो दोस्तों रात्रि के समय खुलते हैं। आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गन्ने में पहला झुलसा किस पादप के पोषक तत्व की कमी से पैदा होता है दोस्तों? वह मैग्नीज की कमी से पैदा होता है। आप लोगों को याद रखना मैग्नीज की कमी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है इमारतों को नहीं? वह दोस्तों न्यूट्रॉन बम में जो केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है दोस्तों, इमारतों को प्रभावित नहीं करता। ये आप लोगों को याद रखना है न्यूट्रॉन बम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेलोफोस उर्वरक में P2O5 की कितनी प्रतिशत की दोस्तों मात्रा है वो कितने परसेंट है? वो दोस्तों 11% है। ये आप लोगों को याद रखना है 11% है। पेलोफोस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत की मात्रा पाई जाती है वो दोस्तों 11% पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि दोस्तों VSSC कहाँ पर स्थित है? वह दोस्तों तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है VSSC। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एवं रेंजिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? वह दोस्तों कावालोर एवं दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है कावालोर जो तमिलनाडु में है वहां पर स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर किया जाता है दोस्तों? क्रायो अभिरक्षण है वो दोस्तों -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश के कौन से अवयव दोस्तों क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? वो दोस्तों नीले और लाल रंग द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है कौन से अवयव हैं दोस्तों क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं दोस्तों, नीले तथा लाल रंग द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्पेग्नोमीटर दोस्तों किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रक्तदाब का नापने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है स्पेग्नोमीटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक हार्ट बीट के अनुमान था दोस्तों कितना समय लगता है? दोस्तों एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? वो तो 0.8 सेकंड लगता है। ये आप लोगों को याद रखना है 0.1 सेकंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों मनुष्य शरीर में जो कठोरतम पदार्थ है दोस्तों एनिमल कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा था, बार बार रिपीट होता है। मनुष्य शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है दोस्तों? उसे एनिमल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि को दोस्तों आंख की भांति प्रयोग किया जाने वाला दोस्तों पक्षी या पशु का किसका नाम है? दोस्तों चमगादड़ है, जो दोस्तों ध्वनि को दोस्तों यानी कि दोस्तों साउंड को आंख की तरह दोस्तों आंख को ध्वनि में दोस्तों साउंड की तरह भांति करती है दोस्तों, कान की तरह भांति यूज करती है दोस्तों आंख को। ये आप लोगों को याद रखना, वो चमगादड़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पायराइट का दोस्तों सूत्र क्या है? दोस्तों पायराइट का जो सूत्र है FeSO2 है। ये आप लोगों को याद रखना है FeS2 है दोस्तों पायराइट का सूत्र है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फूल गोभी यानी कि दोस्तों कॉलीफ्लावर में एपिटेल व्याधि दोस्तों किस पोषक तत्व की कमी से होती है? दोस्तों वो मोलिब्डेनम की कमी से होती है। आप लोगों को याद रखना है मोलिब्डेनम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पशुधन के क्षेत्र में गाय एवं दोस्तों ज्वर किस रोग से पोषक तत्व की कमी से होता है? ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। दुग्ध ज्वर होता है दोस्तों, मिल्क फीवर होता है रोग दोस्तों, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? दोस्तों गायों में जो दुग्ध ज्वर होता है वो किस कमी की कमी से होता है? दोस्तों कैल्शियम की कमी से होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? दोस्तों सेल्फ पोलाइजेशन है दोस्तों, प्रक्रिया किससे संबंधित है? पर दोस्तों स्वनिषेचन से संबंधित है। आप लोगों को याद रखना है स्वनिषेचन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वप्रतिष्ठित गन्ने का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों स्वप्रतिष्ठित गन्ने का वास्तविक नाम है उसे दोस्तों सेकेरम दोस्तों ऑफिसिनेरम कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है सेकेरम दोस्तों ऑफिसिनेरम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। द्रवित पेट्रोलियम दोस्तों एलपीजी में होती है दोस्तों, उसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन होती है। आप लोगों को याद रखना द्रवित पेट्रोलियम में दोस्तों होती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अधिकतम घातवर्ध धातु है दोस्तों सोना है। आप लोगों को याद रखना है अधिकतम दोस्तों घातवर्ध यानी कि दोस्तों मेलेबल धातु है वो दोस्तों सोना है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फ्यूज वायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों फ्यूज वायर का प्रयोग है अनावश्यक उच्च विद्युत धारा के प्रपथ से गुजरने के लिए किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ज्यादा करंट फ्लो करने के ज्यादा करंट जिस तार में फ्लो हो रहा है दोस्तों उसको कम करने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है अनावश्यक दोस्तों यानी कि दोस्तों फालतू में जो विद्युत धारा का यानी कि दोस्तों प्रपथ में गुजरने से रोकने की विद्युत धारा को प्रपथ से गुजरने से रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्षय रोग के लिए जैव रोधी प्रयोग क्यों होता है? दोस्तों क्षय रोग के लिए दोस्तों यानी कि दोस्तों क्षय रोग यानी कि दोस्तों टीबी के लिए जैव रोधी प्रयोग क्यों होता है? दोस्तों उसे स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? दोस्तों ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है, जिससे दोस्तों ए बी ग्रुप है, जिस व्यक्ति का दोस्तों ग्रुप का जो पॉजिटिव है दोस्तों ए बी ग्रुप होता है दोस्तों, वो सभी दोस्तों सभी से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। आप लोगों को याद रखना है ए बी रक्त वाला ग्रुप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसे दोस्तों सेरेब्रम कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य मस्तिष्क का दोस्तों सबसे बड़ा भाग है उसे सेरेब्रम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों जो बच्चों में हड्डियां होती हैं दोस्तों अडल्ट में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों उनमें हड्डियां होती हैं वो दोस्तों 300 प्लस होती हैं। आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर दोस्तों वयस्क पूछा गया दोस्तों, वयस्क में जो हड्डियां होती हैं 206 होती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एपिडेमियोलॉजी में महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैटेरेक्ट के संग से दोस्तों प्रभावित बीमारी है, कैटेरेक्ट है किस संग की बीमारी है? दोस्तों आंख की बीमारी है। आप लोगों को याद रखना कैटेरेक्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
गाउट के रोगियों के लिए दोस्तों कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है, कम से कम प्रोटीन वाला या फिर दोस्तों अधिक प्रोटीन वाला? दोस्तों गाउट के रोगियों के लिए दोस्तों कम प्रोटीन वाला भोजन करने की सलाह दी जाती है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ईईजी नामक यंत्र से क्या संबंधित है दोस्तों, क्या अंकित है दोस्तों? ईईजी नामक यंत्र से दोस्तों मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों ईईजी किया जाता है दोस्तों मस्तिष्क में, दोस्तों मस्तिष्क की घटनाओं के लिए किया जाता है प्रयोग दोस्तों ईईजी का, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों ईसीजी का जो प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों हृदय की संबंधित घटनाओं की जानकारी के लिए दोस्तों ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन का दोस्तों रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? दोस्तों ट्रिटियम है, आप लोगों को याद रखना है ट्रिटियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? दोस्तों टाइटेनियम भविष्य की धातु कहलाती है, ये आप लोगों को याद रखना है टाइटेनियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज है वो एंडरसन ने की थी, आप लोगों को याद रखना है। 1932 में की थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है 1932 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रैकोमा रोग के संग को प्रभावित संबंधित रोग है दोस्तों, ट्रैकोमा रोग है वो आंख से संबंधित रोग है, ये आप लोगों को याद रखना है ट्रैकोमा रोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों कवक से प्राप्त किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है प्रतिजैविक पेनिसिलिन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? दोस्तों डेंड्रोलॉजी का जो अध्ययन है दोस्तों झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से है, आप लोगों को याद रखना डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? दोस्तों वो फ्लोरीन है, आप लोगों को याद रखना है सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है वो दोस्तों फ्लोरीन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में डीओएस क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में जो डीओएस है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों, डीओएस की जो फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप लोगों को याद रखना डीओएस की जो फुल फॉर्म होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि दोस्तों ईएमएफ है वो निरूपित करता है दोस्तों, वो कार्य को निरूपित करता है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ऊर्जा को निरूपित करता है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर कार्य और ऊर्जा दोनों दे रखा है। सेल का दोस्तों विद्युत वाहक बल है दोस्तों कार्य को निरूपित करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रति पृथ्वी के दोस्तों भ्रमण काल की जो गति होती है वो कितनी होती है? दोस्तों 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, आप लोगों को याद रखना है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में तुरंत गति से गति कर रहा है, यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गति करते हुए व्यक्ति का भार होगा वो कितना होगा? यहाँ पर दोस्तों 80 किलोग्राम दे रखा है, वो दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों 80 किलोग्राम की जगह 1000 किलोग्राम भी दे रखे हैं दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों लिफ्ट का केबल टूट जाए, दोस्तों लिफ्ट का केबल टूट जाने पर दोस्तों जो लिफ्ट है वो स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ आएगी, यानी कि दोस्तों उसमें 80 किलोग्राम जो वजन का दोस्तों वेट है वो उसका दोस्तों शून्य हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। उसका जो वेट हो 80 किलोग्राम हो या फिर दोस्तों 1000 किलोग्राम हो दोस्तों, या फिर 5 किलोग्राम हो या फिर 100 किलोग्राम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोस्तों रस्सी केबल वो दोस्तों नीचे की तरफ वो केबल टूट जाएगी तो लिफ्ट है दोस्तों वो स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ आएगी, उस पर जो व्यक्ति का भार है वो दोस्तों शून्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारी जल का अणुभार कितना होता है? दोस्तों भारी जल का अणुभार होता है दोस्तों 20 होता है, आप लोगों को याद करना है 20 होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों बार है वो वायुमंडल दाब का मात्रक है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बार होता है टार होता है दोस्तों पास्कल होता है, जो वायुमंडल दाब का मात्रक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का दोस्तों उपयोग किया जाता है? दोस्तों अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है रात्रि दृष्टि उपकरण में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है दोस्तों वो पुणे में स्थित है या पुणे में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है दोस्तों पेलाग्रा रोग बोलते हैं, आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसे दोस्तों कैल्सीफेरोल बोलते हैं, आप लोगों को याद रखना है विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम है उसे कैल्सीफेरोल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। CH3OH सूत्र किसका रसायन है? दोस्तों CH3OH जो है दोस्तों किस सूत्र का दोस्तों रसायन है? दोस्तों वो मेथिल एल्कोहल का रसायन है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी में चिड़ियाओं का दोस्तों उनके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, बर्ड्स का एवं उनके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अत्यंत दिदिश का प्रकाश किरण पुंज कहलाता है दोस्तों, उसे लेजर कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, अत्यंत दिदिश प्रकाश पुंज किरण दोस्तों प्रकाश किरण पुंज कहलाता है दोस्तों, उसे लेजर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 1024 वाट कितने कितने के बराबर होता है दोस्तों? 1024 वाट है वो 1 किलो वाट के बराबर होता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है उसे दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? वो माइक्रोबैक्टीरियम दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पादपों के दोस्तों मूल रोगों द्वारा किस जल का दोस्तों किस जल की किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है दोस्तों? पादपों के मूल रोमों द्वारा दोस्तों जल की किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है दोस्तों? उसे परासरण विधि द्वारा अवशोषित किया जाता है। आप लोगों को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस रंग से दोस्तों प्रकाश के विकिरण में दोस्तों सबसे अधिक माना जाता है दोस्तों? बैंगनी रंग का जो प्रकाश का किरण है दोस्तों, बैंगनी रंग की दोस्तों किरण होती है उससे सबका दोस्तों सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। आप लोगों को याद रखना। दोस्तों सबसे कम प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है। आप लोगों को याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों तांबा है वो भाप के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, इस वजह से दोस्तों गर्म पानी के गीजरों के अंदर है वो स्तर तांबे का बनाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुप्त ऊष्मा की विमा है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा की विमा है। ये आप लोगों को याद रखना है L2T-2 दोस्तों, कहीं कहीं पर ये इस तरीके से भी दे रखी होती है M0L2T-2 दोस्तों, दोनों का मतलब सेम ही है दोस्तों। जिसके ऊपर जीरो लगी है उसे नहीं लिखते यहाँ पर दोस्तों, कहीं कहीं पर दोस्तों लिखा भी रहता है M0L2T-2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य रूप से अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग दोस्तों किस रोग से पीड़ित होते हैं दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है जिन देशों में दोस्तों पॉलिश किया हुआ चावल, वहाँ तो दोस्तों वहाँ के लोग हैं बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। आप लोगों को याद रखना है पॉलिश किए हुए चावल को खाने से। दोस्तों आपको एग्जाम में दोस्तों ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है दोस्तों जिन देशों में। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों, जो व्यक्ति पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं दोस्तों किस रोग से पीड़ित होते हैं? वो दोस्तों बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में दे रखा होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा है जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आपने इन सभी के जितने भी पार्ट आए हैं दोस्तों, सभी पार्ट नहीं देखे तो दोस्तों आप इन सभी पार्टों की दोस्तों जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। हर पार्ट में आप लोगों के 100 क्वेश्चन करा दिए गए, यानी कि दोस्तों आपके 15+ पार्ट आ चुके हैं, यानी कि दोस्तों आपके 1500 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन सभी को दोस्तों एग्जाम से पहले आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो जो वीडियो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों? देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी? वह दोस्तों डॉक्टर RN सिंह द्वारा विकसित की गई थी। आप लोगों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।